करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तुमने देखा कि ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में चैप्टर 5, और तुम सीख सकते हो कि कैसे और कहाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स और सीड्स अराइज होते हैं ऑर्डरनली सीक्वेंस में। और अपन टर्म देखेंगे सीड सीडलिंग प्लांट एंड मैच्योर प्लांट का। तुमने देखा ट्री लगातार बढ़ता है हाइट में गर्थ पीरियड ऑफ टाइम में। जो लीव फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं वो सेम ट्री में उनके लिमिटेड डायमेंशन नहीं होते, लेकिन वो फॉल पीरियोडिकली करेगा, सेम टाइम रिपीटेडली करेगा। क्यों वेजिटेटिव फेज प्रीसीड करेगा फ्लावरिंग प्लांट में। क्या सभी प्लांट ऑर्गन सेम वैरायटी ऑफ टिश्यू से बनते हैं? क्या कोई रिलेशन होता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन या फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं? क्या स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ अल्टर्ड होगा? क्या सेल्स डिसेंट होते हैं जाइगोट के, वंशज होते हैं बच्चों? ये सब क्वेश्चन अपन देखेंगे कि डेवलपमेंट सम होता है दो प्रोसेस का, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। पहला पॉइंट ये बिगन होगा, एसेंशियल होगा, सफिशिएंट होगा। और अपन को पता है कि डेवलपमेंट जो मैच्योर प्लांट का होता है जाइगोट से, तो वो प्रिसाइज हाईली ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जो कि प्रोड्यूस करेगा रूट लीफ ब्रांचेस फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स को, और ये डाई करेगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना बच्चों प्लांट ग्रोथ में, सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ एग्जिस्ट करेगा एनवायरमेंट में। एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और घोष जाएगा पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ या रेस्ट कर जाएगा। जब बच्चों फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगा बच्चों, सीड रिज्यूम करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ फिर से हो जाएगा बच्चों। इस चैप्टर में अपन बच्चों बात करेंगे गवर्न और कंट्रोल करेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में, जो कि एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में प्लांट के। ठीक है। और ग्रोथ क्या होता है? मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्यूस कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये डिफाइंड होता है इरिवर्सिबल परमानेंट डिक्रीज होगा साइज ऑफ ऑर्गन का, इंडिविजुअल सेल्स कंपोनेंट होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक कैटाबॉलिक होगा, इसमें एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा, एक्सपेंस ऑफ लिव ग्रोथ होगा। और तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे जो प्लेस ऑफ फूड प्लेस होता है वाटर में, ये भी क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ठीक है। प्लांट ग्रोथ यूनिक इंडिटरमिनेट बच्चों, यहाँ पे देखो जर्मिनेशन हो रहा है, सेटलिंग डेवलपमेंट प्लांट हो रहा है। प्लांट ग्रोथ यूनिक होता है क्योंकि जो प्लांट के पास एबिलिटी होती है लिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, इसके पास प्रिंस ऑफ मेरिस्टम होता है। सर्टेन लोकेशन उसकी बॉडी में सेल्स ऐसे मेरिस्टम की कैपेसिटी होता है डिवाइड करके सेल परपेचुएट करेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो अपनी कैपेसिटी को डिवाइड करने में को लूज कर देगा और यहाँ पे न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। ये फॉर्म ऑफ ग्रोथ जहाँ न्यू सेल एडेड होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम, इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहेंगे। और क्या होगा यदि मेरिस्टम सीजर डिवाइड करना हो जाए, क्या ये ऐसा होगा? चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे कि रूटेपिकल और सूटेपिकल मेरिस्टम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ प्लांट और कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इलॉन्गेशन ऑफ द प्लांट along the axis। तुम देखोगे डाइकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में लेटरल मेरिस्टम वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम पियर लेटर होंगे। ये मेरिस्टम होंगे जो कि गर्थ को बढ़ाते हैं ऑर्गन्स में, जिसमें ये एक्टिव होते हैं। इसको सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट कहते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है रूट एपिकल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम में सूट है, सूट एपिकल मेरिस्टम है। ग्रोथ बच्चों सेलुलर लेवल में इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म जो बढ़ता है ना तो मेजर डायरेक्टली करेगा कुछ क्वांटिटी को जो कि लेस और मोर प्रोपोर्शनल होंगे। ग्रोथ मेजर करता है वैरायटी ऑफ पैरामीटर को, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। और तुम इमेजिन करोगे जो सिंगल मेज होता है बच्चों लगभग 17,500 सेल पर आवर देता है, जो कि वाटरमेलन होगा लगभग 3.5 लाख देगा। ग्रोथ एक्सप्रेस होगा साइज नंबर पे, जो लेटर एक्सप्रेस होगा साइज ऑफ द सेल में। जो ग्रोथ होगा प्यूरेंट टिप में मेजर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और जो इंक्रीज होता है सरफेस एरिया का बच्चों, वो ग्रोथ डिनोट करता है ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। फेजेस ऑफ ग्रोथ बच्चों इसमें 3 फेजेस होंगे, मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन और मैच्योरेशन होगा। और अपन देखेंगे कि जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होता है रूट और शूट एपेक्स में, रिप्रेजेंट करेगा मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। इस रीजन में रिच होगा प्रोटोप्लास्ट, लार्ज कॉन्सिक्यूस न्यूक्लियाई होगा, सेल्स प्राइमरी नेचर होगा। 3 होगा सेलुलोजिकल अबंडेंट प्लाज्मोडेसिमल मेटल कनेक्शंस होंगे। जो सेल्स प्रॉक्सिमल होंगे नेक्स्ट होंगे फ्रॉम द टिप, वो होगा टू द मेरिस्टेमेटिक जो फ्रेश करेगा इलॉन्गेशंस को। इसमें इंक्रीज फॉलिकुलेशंस एंड एनलार्जमेंट्स, न्यू सेल वाइड डिपोजिशंस होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा स्पेस में अवे फ्रॉम द एपेक्स। मोर प्रॉक्सिमल होगा फेज ऑफ इलॉन्गेशन जो कि लाई करेगा, जो कि अंडर को करेगा मेस ऑफ मैच्योरेशंस को। सेल्स इस जोन में अटेन करेगा, अंडर को करेगा। मैक्सिमम साइज होगा, वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होगा। मोस्ट ऑफ द टिश्यू और सेल टाइप्स के बारे में तुम चैप्टर 6 में पढ़ोगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस फेज को। ठीक है। अब बात करेंगे ग्रोथ फेज के बारे में। तो ग्रोथ फेज में बच्चों क्या होगा? जो इंक्रीज ग्रोथ होता है पर यूनिट टाइम को उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट जो होता है वो उसमें प्रोड्यूस करेगा मोर सेल्स इन वैरायटी ऑफ वेज। ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ठीक है। जाइगोट डिवाइड कर रहा है सेल जो कि कैपेबल ऑफ डिवीजन है। ज्योमेट्रिक फेज है, सभी सेल डिवाइड करेंगे, जाइगोटिक डिवाइडेड है बच्चों। ग्रोथ रेट होगा अर्थमेटिक हो सकता है ज्योमेट्रिक में। अर्थमेटिक में केवल 1 माइटोटिक सेल डिवाइड होगा और डिफरेंशिएट और सब्स्टिट्यूट होगा। सिंपल एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी होगा। प्लॉटिंग करेंगे तो लीनियर कर्व ऑब्टेंड होगा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी होगा। ज्योमेट्रिकल फेज से पहले इनिशियल ग्रोथ स्लो होगा, इसको लैग फेज कहेंगे, फिर रैपिडली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियल फेज होगा, यहाँ पे बहुत प्रोजेनी डिवाइड करेगा और एबिलिटी टू कंटिन्यू करेगा। लिमिटेड न्यूट्रन सप्लाई होगा तो अपन ग्रोथ देखेंगे। स्टेशनरी फेज होगा, प्लॉट देखेंगे तो अपन टिपिकल सिग्मोइड एस कर पाएगा। जो सिग्मोइड कर्व होगा कैरेक्टरिस्टिक होगा लीफ ऑर्गेन्स का, जो कि ग्रो करेगा नेचुरल एनवायरनमेंट में। ये टिपिकल होगा सभी सेल टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ प्लांट के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, W1 W0 ERT होगा, W1 फाइनल साइज होगा, W0 इनिशियल साइज होगा। R ग्रोथ रेट होगा, T टाइम ऑफ ग्रोथ होगा, E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होगा, R रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा जिसको अपन मेजर करते हैं एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल, जिसको अपन एफिशिएंसी इंडेक्स कहेंगे। जो फाइनल साइज W1 होगा डिपेंड करेगा W0 पे। तो यहाँ पे देखो लैग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है, स्टेशनरी फेज है।
और जो बच्चे यहाँ पे अर्थमेटिक क्वांटिटिव कंपैरिजन करेंगे ग्रोथ का, तो दो तरीके से होगा, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन होगा। ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहेंगे, जो ग्रोथ ऑन बेसिस होगा, कॉमन बेसिस पे पर यूनिशियल पैरामीटर्स को रिलेटिव ग्रोथ रेट कहेंगे। दो लिप्स होंगे ए और बी जो कि ड्रॉन होंगे, डिफरेंट साइजेस होंगे, इंक्रीज होगा गिवन टाइम में A1 और B1, और इसमें हाई रिलेटिव ग्रोथ होगा कौन और कैसे होगा। तो बच्चों एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और जो रिलेटिव ग्रोथ होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ के बच्चों अपन को पता ही है कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब तो एसेंशियल होते ही हैं। साथ ही साथ जो प्लांट ग्रोथ करता है, सेल इनलार्जमेंट होगा, टर्न होगा, वाटर का टर्जिटी होगा, एक्सटेंशन ग्रोथ करेगा प्लांट ग्रोथ, और फर्दर डेवलपमेंट इन लिंक्ड होता है वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट से। वाटर प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा, रिलीज करेगा मेटाबॉलिक एनर्जी को ग्रोथ एक्टिविटीज में। न्यूट्रिएंट्स होता है मैक्रो माइक्रो जो कि रिक्वायर्ड होता है प्लांट में, सिंस ऑफ प्रोटोप्लांट करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। साथ ही साथ बच्चों एवरी प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जो कि सूटेड होगा ग्रोथ के लिए। कोई भी डिविएशन जो होता है वो डिटरमेंटल टू सर्वाइवल होगा। एनवायरमेंटल सिग्नल से लाइट और ग्रेविटी भी होती है जो कि अफेक्ट करते हैं सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को। अब यहाँ पे देखो तीन चीज होता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, जो सेल ट्रैप्ड होता है रूट और सूट एपिकल मेरिस्टम से, वो डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर करेगा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। और इसमें फ्यू मेजर स्ट्रक्चर चेंज होगा सेल वाला प्रोटोप्लाज्म में, ट्रिगर एलिमेंट में सूल अपने प्लांट को लूज करेगा और डेवलप करेगा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलर सेकेंडरी सेल वॉल जो कि कैरी करेगा वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस अंडर एक्सट्रीम टेंशन, और को रिलेट करेंगे एनाटॉमिकल फीचर को। तो तुम्हें इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जो लिविंग डिफरेंशिएट होगा, वो लॉस्ट कर देगा कैपेसिटी ऑफ डिवाइड और अगेन करेगा कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस को डिफरेंशिएशन कहेंगे। जिससे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम हुआ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इसमें क्या होता है फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स होगा, और ऐसे मेरिस्टम टिश्यूज एबल होते हैं डिवाइड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे सेल्स को जो कि अगेन लूज कैपेसिटी करेगा डिवाइड को, लेकिन मैच्योर होगा स्पेसिफिक फंक्शंस को रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। टिश्यू, ठीक है बच्चों, रीडिफरेंशिएशन डिस्क्राइब ट्यूमर आउटकम होगा डी-डिफरेंशिएशन का, क्या होगा पैरेन्काइमल सेल जो कि डिवाइड करेगा, ये भी आउटकम है डी-डिफरेंशिएशन का। बच्चों ग्रोथ क्या होगा, इंडिटरमिनेट भी हो सकता है, डिटरमिनेट भी हो सकता है। ग्रोथ जो डिफरेंशिएशन होता है प्लांट में ओपन होगा, सेल टिश्यू राइज होगा, सेम मेरिस्टम में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, मैच्योरिटी में जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा डिटरमाइन होगा लोकेशन ऑफ सेल विद इन, और जो सेल अवे होगा फ्रॉम द रूट एपिकल डिफरेंशिएट होगा रूट कैप्सूल, और जो पोस्ट होगा पेरीपेरी एपिडर्मिस। क्या और एग्जांपल आप बता सकते हो? तो बच्चों डेवलपमेंट क्या होगा, जो कि सभी चेंज होगा फ्रॉम लाइफ साइकिल्स टू सेनेसेंस। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस का जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ऑफ हायर प्लांट, जो कि गिवन फिगर ये एप्लीकेबल है टिश्यू और ऑर्गन्स के लिए। तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चों। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर सेल हुआ, सेनेसेंस हुआ, डेथ हो गया। प्लांट में डिफरेंट पाथवे होता है जो कि फेजेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा जिसको प्लास्टिसिटी कहेंगे, जैसे हेट्रोफिलिक कॉटन होगा, कोरिएंडर होगा, लक्सर होगा। लूप्स जो होंगे ज्यूनाइन प्लांट में वो डिफरेंट होगा शेप में, मैच्योर प्लांट से डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स होगा जो कि वाटर एंड बटरकॉर्प होगा, जो कि हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट होगा। और ये फिनोमेना ट्रोफिलिक एग्जांपल होता है प्लास्टिसिटी का। इसका एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। यहाँ पे जुनाइल है, एडल्ट हेट्रोफिल ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ है, इंटरनल प्लास्टिसिटी, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी है, बटरकॉर्प है बच्चों। ग्रोथ डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड होगा, लाइफ ऑफ प्लांट से डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ इंडिफरेंशिएशन इंटरकॉल्टर होगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर होगा, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो लेटर होगा, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर है जो। तो इंटरनल फैक्टर क्या इंट्रिंसिक और होगा हमारा क्या होगा जेनेटिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा, और लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब हमारे क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट में इतना ही लेंगे जिसमें अपन ने देखा कि हेट्रोफिलिस ड्यू टू फेस ऑफ लाइफ, इंटरनल प्लास्टिसिटी, बटरकॉर्प है। उसके बाद बच्चों लक्सपोर है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी है बच्चों, बटरकॉर्प में है इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, और बच्चों हेट्रोफिलिस ड्यू टू फेस लाइफ, इंटरनल प्लास्टिसिटी हमारा लर्क स्पोर है, ठीक है। और बच्चों डेवलपमेंट सम होता है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ पर डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ डिटर्मिनेट भी हो सकता है और इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन होता है बच्चों, तीन चीज होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है। LT इक्वल टू L0 प्लस RT है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक क्या होगा, W1 W0 ERT होगा बच्चों। R क्या रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा जो कि मेजर करेगा एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस प्लांट जैसे एफिशिएंसी इंडेक्स होगा। ब्लैक फेज होगा, एक्सपोनेंशियल फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर्स अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।